आप एसआई की पद पे पहले से कार्यरत थी और उसके बाद आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया है। प्रेरणा से कैसा जुड़ाव रहा है? आपने यहाँ किस तरह की पढ़ाई की? लगभग 20 के एज में मैं एसआई बन गई थी। 20 साल में एसआई बन गए जी, थे। जब मेंस क्लियर हुआ तो मैं इंटरव्यू के लिए इंस्टीट्यूट ढूंढने लगी तो कुछ लोगों ने मुझे बताया। मेरे एक सर हैं निकेश कुमार सावरी सर, उन्होंने सर शशि सर से मिलवाया और काफ़ी अच्छा तैयारी यहाँ कराया जाता है, वो सर लोग बताए। लेकिन जब मैंने यहाँ फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। सच में बहुत ही बूस्टअप हुआ मेरे इंटरव्यू का। कौन कौन सी किताब आपने पढ़ी? बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे यदि 10 किताब बीपीएससी के लिए घर बैठे कोई गरीब आदमी है तैयारी करना चाहता है, उसको क्या सजेस्ट करेंगे? बाकी लोगों से भी कहना चाहती हूँ जो ऑलरेडी जॉब में हैं और अगर वो कोई दूसरा जॉब करना चाहते हैं, कोई प्रतिष्ठित और ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं, तो समय सबके पास उतना ही होता है। आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए, ईमानदारी पूर्वक अपने समय का यूज कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। पटना का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी मुफ्त में करवाती है, प्रेरणा आईएएस में हमारी मौजूदगी है और लगभग 25 बच्चे यहाँ से 70वीं बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। उनमें से एक प्रियंका जी हैं जो पहले एसआई थी, अब ये डीएसपी के पद पे नौकरी करेगी, ये सफल हुए हैं। सबसे पहले आपको बधाई मैम। और प्रेरणा इंस्टीट्यूट एक अलग पहचान है पटना में इसकी, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाती है, गरीब बच्चों को खास करके। तो इस इंस्टीट्यूट के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और इस इंस्टीट्यूट के लिए मैं एक बात कहना यही चाहूँगी, जैसे कि अभी के टाइम में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, काफ़ी महंगी हो गई है शिक्षा, और सिविल सर्विसेज की तैयारी तो और भी ज़्यादा महंगी हो गई है। तो ऐसे में अगर प्रेरणा आईएएस जैसा प्रतिष्ठित संस्थान फ्री में अगर मुफ्त में सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहा है, तो इसका आवश्यक रूप से लाभ सभी बच्चों को लेना चाहिए। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, वो यहाँ आएँ और लाभ लें और वो ज़रूर सफल होंगे। आप एसआई की पद पे पहले से कार्यरत थी और उसके बाद आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया है। प्रेरणा से कैसा जुड़ाव रहा है? आपने यहाँ किस तरह की पढ़ाई की? प्रेरणा से तो मैं मेंस क्लियर होने के बाद अपने इंटरव्यू की तैयारी के दौरान जुड़ी थी। जब मेंस क्लियर हुआ तो मैं इंटरव्यू के लिए इंस्टीट्यूट ढूंढने लगी तो कुछ लोगों ने मुझे बताया। मेरे एक सर हैं निकेश कुमार सावरी सर, उन्होंने सर शशि सर से मिलवाया और काफ़ी अच्छा तैयारी यहाँ कराया जाता है, वो सर लोग बताए। लेकिन जब मैंने यहाँ फील किया, जो एक्सपीरियंस किया, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। सच में बहुत ही बूस्टअप हुआ मेरे इंटरव्यू का। मेरा कह सकते हैं कि 0 लेवल था। मेरा इंटरव्यू का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं पहले का। लेकिन जब मैं यहाँ आई और अच्छे अच्छे पैनलिस्ट भी यहाँ थे, एक्स मेंबर भी आए, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग थे पैनल में, तो उन्होंने हर तरीके से हमारी तैयारी कराई, हर क्षेत्र से हमें मजबूत किया कि कहीं से भी सवाल पूछे जाएं तो हम उनका डटकर जवाब दे सके। कितने दिन आपने नौकरी किया एसआई के तौर पे? एसआई में लगभग 3 वर्ष से और 6 महीने लगभग हो गए हैं। तो नौकरी में रहते हुए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ड्यूटी से आइए, फिर अपना जो वर्क होता है उसको कीजिए, खाना बनाइए, उसके बावजूद भी टाइम कितना निकाल पाते थे आप? ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता था, लेकिन जो भी टाइम मिलता था मुझे, 4-5 घंटे जो भी मिले, ईमानदारी पूर्वक मैंने उसे अपनी तैयारी को दिया। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहती हूँ जो ऑलरेडी जॉब में हैं और अगर वो कोई दूसरा जॉब करना चाहते हैं, कोई प्रतिष्ठित और ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं, तो समय सबके पास उतना ही होता है। आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए, ईमानदारी पूर्वक अपने समय का यूज़ कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। मतलब क्या मतलब आपने शॉर्टकट्स अपनाए क्या? चूँकि लंबी तैयारी होती है, मैं देखता हूँ कि 10 साल 12 साल बच्चे तैयारी करते हैं तब जाके बीपीएससी यूपीएससी में क्वालिफाई कर पाते हैं। तो कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी? क्या आपका दिनचर्या था? जैसे कि शॉर्टकट तो कुछ, सफलता का तो कोई शॉर्टकट होता नहीं है। मैंने इससे पहले भी मैंने सीडीपीओ का मेंस लिखा है, जेपीएससी में भी मैंने मेंस दिया, 67 बीपीएससी का मेंस दिया, मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स भी दिए। क्योंकि मैं अपना तैयारी जारी रखी और मैंने अपने एनसीईआरटी बुक्स से मेनली तैयारी की, मेरा फाउंडेशन वो था। और मेरे सर निकेश कुमार सावरी सर थे, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया मेरे तैयारी में। और अपने नोट्स वगैरह मैंने बनाए और मेंस के लिए मैं, जब मेरा रिज़ल्ट प्रीलिम्स में हो गया तो मेंस के लिए मैंने एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, जो ऑनलाइन था। क्योंकि मैं जॉब में थी तो मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया। आंसर्स लिख के मैं ऑनलाइन पीडीएफ बना करके भेजती थी, वो लोग उसको करेक्ट करके हाँ फीडबैक वगैरह दे के भेजते थे। तो इस तरह से मैंने किया। तो ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन नहीं हो सकता मेंस का तैयारी, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ऑनलाइन भी हो सकता है। माध्यम बहुत है, बस आपको उन्हें तलाशना है। बड़ी बात है, आप एक नौकरी में थी, उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी किया,
या ऑनलाइन का सहारा लिया, कहीं ऑफलाइन नहीं गए आप, फिर भी आपने इसको अचीव किया है। जी हाँ, कह सकते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन के टाइम में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे एक सर थे निकेश कुमार सावरी सर, उन्होंने बहुत हद तक हमारी तैयारी कंप्लीट करा दी थी, नोट्स वगैरह कंप्लीट कराए थे। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और कोई जॉब लग जाती है और आप उसमें लीन हो जाते हैं, हाँ, तो लगता है कि चलो पढ़ाई क्या ही करना है, अब जॉब हो ही गई। लेकिन सर के द्वारा हम इतना प्रेरणा दिया गया कि हम उनके नोट्स और वर्तमान में जो भी सुविधाएं ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध हुई, उन सब का कम्प्लीटली मतलब सहयोग रहा, उसका यूज़ किया मैंने। कुछ किताब जो जैसे लक्ष्मीकांत हैं, महेश वर्णवाल जी की किताबें हैं ज्योग्राफी की, तो उसमें से कौन कौन सी किताब आपने पढ़ी? बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे यदि 10 किताब बीपीएससी के लिए घर बैठे कोई गरीब आदमी है तैयारी करना चाहता है, उसको क्या सजेस्ट करेंगे? बच्चों को तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगी कि वो एनसीईआरटी बुक लें, पूरा मतलब 6 से 12 तक पढ़ें। अपना ज्योग्राफी का 6 से 12 तो ज़रूर ही पढ़ें, क्योंकि उसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का। क्योंकि मैंने ज्योग्राफी के लिए कुछ और बुक नहीं पढ़ा, सिर्फ 6 to 12 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए पढ़ा। उसके बाद आप एनसीईआरटी का ही हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़िए। एनसीईआरटी का मैं बोलूँगी कि वो आपका बेसिक है, वो आपका फाउंडेशन अच्छे से मजबूत कर देता है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक में एम लक्ष्मीकांत को पढ़े, पॉलिटी में मैंने उसे ही पढ़ा था। और बाकी मैंने इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक्स मैंने वही सर ने नोट्स बनवाया था, मैं स्पेशली किसी बुक से मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। किनका नोट्स है? निकेश कुमार सावरी सर हैं। तो वो मिल जाता है ऑनलाइन? ऑनलाइन नहीं मिलता है, वो हमारे साथ जब मैं ऑफलाइन पढ़ती थी ग्रेजुएशन के टाइम में, तो उन्होंने पढ़ाया था और उसी दौरान मैंने नोट्स बनाया था। वो नोट्स मेरे पास आपने जो बनाया था उसी को आपने रिपीट किया, जी, रिवीजन किया? जी, मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो इसीलिए मैंने अदर सोर्सेज से पढ़ने का कोशिश भी नहीं किया। और क्योंकि मेनली प्रीलिम्स के टाइम में क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के पोर्शन को करंट से कवर करते हैं तो आपका बहुत हद तक हो जाएगा। जी, इकोनॉमिक्स। तो और फैमिली में कौन कौन क्या बैकग्राउंड है? बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड रहा है मेरा। मेरी माता शिक्षिका हैं और पिताजी पीडीएस शॉप चलाते हैं। अच्छा, शॉप चलाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जन वितरण प्रणाली वाला जो दुकान होता है जी। और ग्रामीण पृष्ठभूमि, मेरे गांव में ही मेरा घर है। कहाँ गांव हुआ? भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड में मेरा गांव सुंदरपुर गांव है, वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। तो पढ़ाई लिखाई प्राथमिक वहीं हुई? जी, मैं 12th तक की शिक्षा मेरी वहीं से हुई, ग्रामीण गांव के गवर्नमेंट स्कूल से हुई। गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में आप पढ़े हैं 12th तक? जी जी बिल्कुल, बड़ी बात है जी। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ग्रेजुएशन किसी अच्छे जगह से करूं, तो उसके लिए मैंने पटना विमेंस कॉलेज में टेस्ट दिया और वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया, तो मैंने वहाँ से किया ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन के बाद मैं ही तैयारी में जुट गई थी और 22 में मेरी जॉब लग गई, तो मैं आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पाई हूँ। अभी कोई ग्रेजुएशन की डिग्री मात्र मेरे पास है, उसके अलावा कोई डिग्री नहीं। जी, बहुत एज भी तो आपकी नहीं है, बहुत कम समय में सफलता मिली है ये। जी, बोल सकते हैं कि दो नौकरी आपने किया ना, 3 साल इसलिए गैप भी हुआ। जी जी बिल्कुल। लगभग 20 के एज में मैं एसआई बन गई थी। 20 साल में एसआई बन गए थे। तो ऐसा क्या है, मतलब पढ़ते बहुत सारे छात्र हैं, वही सब किताबें पढ़ते हैं जो आपने पढ़ी और लोग पढ़ते हैं जो पास किए हुए हैं, तो ऐसा क्या हिट कर गया? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा मोमेंट जो दिल में आ गई हो कि नहीं भाई अब मुझे कुछ करना है? कब ऐसा महसूस हुआ, या कुछ है ऐसा इवेंट जीवन में? ऐसा तो कुछ मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, लेकिन वो एक प्रेरणा थी। मैं न्यूज़ पेपर वगैरह बचपन से पढ़ती थी, तो उसमें मैं देखती थी लोग जब आईएएस के रिजल्ट वगैरह आते थे तो उस समय उनका इंटरव्यू न्यूज़पेपर में भी आता था, तो उस समय मैं देखती थी। तो बचपन से एक मोटिवेशन था कि कुछ ऑफिसर टाइप का ही कुछ अच्छा करना है जीवन में, तो वो एक मोटिवेशन मेरे अंदर था। मतलब घर में कोई अफसर नहीं, इकलौती आप अफसर बनी है अपने घर बिल्कुल में? बिल्कुल, मेरे पूरे परिवार, मेरे पूरे खानदान में बोल सकते हैं कि मैं इकलौती पहली ऑफिसर हूँ। हाँ जी। तो और भाई बहन कितने हैं आपके? मैं एक ही बहन हूँ, सिर्फ मैं हूँ, और मेरे भाई भी हैं लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं, अभी उन्हें सफलता नहीं मिली है। वो भी लगे हुए हैं? जी, लगे हुए हैं। हाँ, मतलब कि खास करके महिलाओं को लेके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती है और बिहार में मतलब महिलाएं खास करके लड़कियां खास करके निकल नहीं पाती है, पटना नहीं आ पाती है, दिल्ली नहीं जा पाती हैं, वो उनका जो जीवन है वो सीमित हो जाता है। उसमें भी यदि चाहत हो दिल में
ऑनलाइन करके इस तरह से करके निकाला जा सकता है ना। जी डेफिनेटली, क्योंकि अभी के टाइम में तो सुविधाएं बहुत हैं हमारे सामने, ऑनलाइन इतने कंटेंट हैं, अभी हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास माध्यम नहीं है, माध्यम तो बहुत है। आप किसी भी माध्यम को सिलेक्ट कीजिए, किसी भी रिसोर्सेज को अपना लिमिट करके अपना तैयारी कीजिए, और आप बहाना किसी भी चीज़ का नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज तो आपके पास अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन अपना रील्स और शॉर्ट्स देख के जो टाइम आप अपना निकालते हैं, उससे अच्छा है कि आप अपने स्टडी मटेरियल्स को टाइम दें। ऑनलाइन ही बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध हैं, तो उसमें टाइम्स दें, क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स का कल्चर जो है हमारे युवा पीढ़ी को बहुत ही बर्बाद कर रहा है। लड़कियां जनजी उससे जो है प्रभावित हो रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगते हैं ना। जब हम लोग देखना शुरू करते हैं तो बंद नहीं कर पाते, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, फनी होता है। तो लेकिन मैं वही कहूँगी कि जब आप एक बार सफल हो जाएंगे, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, तो वो अलग फीलिंग होगा जब सफल हो जाइएगा। मतलब रील में हीरो मत बनिए, रियल में हीरो बनिए। प्रियंका जी की तरह डीएसपी बनी है, पहले एसआई थी, 20 साल में उन्होंने एसआई बनने का काम किया, अब ये डीएसपी बनी हैं। प्रेरणा इन्होंने उन तमाम जो पहले पास कर चुके यूपीएससी के लोग थे उनसे लिया। 10 साल 12 साल मेहनत करके लोग अफसर बन रहे थे, तो घर बैठे भी आप आईएएस पीसीएस निकाल सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण प्रियंका जी थी। पूरी बातचीत को लेकर आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।